महाभारत युद्ध में सबसे ज्यादा छल कपट किसी के साथ हुआ है तो बेचारा कर्ण के साथ हुआ है। उसके जीने से और मरने तक उसको जिसने देखा उसने उसके साथ छल कपट किया। भगवान का रूप लेकर इंद्रदेव ने और कृष्ण ने उससे अपना कवल कुंडल छीन लिया था। नहीं कि कोई मार देता था, कर्ण को नहीं मार पाता। और आखिरी वक्त में जब रथ का फंसा हुआ पहिया वो कर्ण निकाल रहे थे तो उस समय भी उनके साथ छल हुआ। और लास्ट में जब मृत सैया पर लेटा था कर्ण तो ब्राह्मण का रूप लेकर कृष्ण भगवान उससे कहते हैं कि हमें कुछ दक्षिणा दो। दोस्तों, मरने के टाइम पे दक्षिणा की बात हो रही है, ये देखिए गहराई। तो कर्ण ने एक पत्थर लेके अपने सोने का दांत तोड़ दिया और दिया तो उस ब्राह्मण ने मना कर दिया, कहा कि हम जूठा नहीं लेते हैं। तो कर्ण ने कहा कि हमें देर लग गया है तो कृपया आप हमारा धनुष उठा के दे दीजिए, हम अभी आकाश से वर्षा करा देते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर हम तुम्हें धनुष उठा कर देंगे तो ये मेरा कर्म हो जाएगा। और ब्राह्मण को उसके कर्म के बदले उसकी मजदूरी मिलती है, ना कि उसको दान। तो फिर क्या था, जैसे तैसे करके लुढ़कते पुढ़कते कर्ण धनुष के पास जाते हैं और आकाश में मारते हैं। जब ही वर्षा होती है तो वो सोने का दांत धुलकर दे देते हैं। इसीलिए दानवीरों में नाम आता है कर्ण का। भले ही अर्जुन जीते थे लेकिन अर्जुन जिताए गए थे और कर्ण हारा था तो सत्य की जीत के लिए हारा था। कर्ण वो व्यक्ति था जो हार कर भी सत्य को विजयी बना गया। कर्ण अगर नहीं रहता तो कौरव जीत जाता। फिर वृंदावन में श्री कृष्ण ने बहुत उपदेश दिए थे और उसमें से एक उपदेश ये था कि आप मर्यादा का ख्याल रखिए। रथ का चक्का उतरने पर आप बार करवा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण।